दोस्तों स्वागत है स्टॉक नेटवर्क 360 में। दोस्तों आज के वीडियो में टेक्सटाइल सेक्टर रिलेटेड पेनी स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी खुद हाई एंड कॉटन बनाती है। दोस्तों अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली मार्केट में रिटेल चेन के थ्रू सप्लाई करती है। दोस्तों कंपनी अपना प्रोडक्ट यानी यूनिफॉर्म फैब्रिक कैटर के थ्रू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड कॉर्पोरेट को भी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। दोस्तों कंपनी अपने रिटेल्स नॉन गवर्नमेंट को भी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। दोस्तों शेयर प्राइस के ऊपर चर्चा करने से पहले दोस्तों आप सब सुन चुके हैं, आप सब देख भी चुके हैं, लगातार 2 दिन से निफ्टी की गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों इसको कोई घबराने की बात नहीं है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। दोस्तों निफ्टी 50 या निफ्टी फाइनेंस या सेंसेक्स ये सभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे थे। दोस्तों आपने कहा तो सुने कि ज्यादा गुब्बारे में हवा फूकने से गुब्बारा फूट जाता है। निफ्टी 50 में भी वैसा ही हो रहा है। दोस्तों आप निफ्टी 50 या निफ्टी 50 रिलेटेड चार्ट कोई भी उठा के देखते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि निफ्टी 50 उछाल के बाद गिरावट क्यों आती है। दोस्तों पिछले रिकॉर्ड की बात करें, कभी भी निफ्टी 50 अपना हाई ट्रेंड बनाया है 20 या 17% या उसके अधिक की परसेंट की गिरावट देखने को मिली है। फिर उसके बाद जो पिछला परसेंट का जो अपर ट्रेंड होता है उस रिकॉर्ड के ब्रेक करके अपना हाई ट्रेंड बनाता है। दोस्तों यही साइकिल शेयर मार्केट में देखने को मिलता है। अभी जो निफ्टी में गिरावट है उसकी वजह यही है। चलिए दोस्तों शेयर प्राइस के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों शेयर के भाव की बात करते हैं। शेयर का भाव बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है। अभी ये शेयर का भाव 8.32 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इसके 5 साल की ग्रोथ की बात करें, 5 साल में ये शेयर अच्छा खासा रिटर्न बना के दे चुका है। दोस्तों 5 साल में ऐसे रिटर्न पेनी स्टॉक में कम ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों 5 साल में इस कंपनी ने 250 से अधिक रिटर्न बना के दिए हैं। दोस्तों 1 साल की बात करें तो 1 साल में इस कंपनी ने करीब 18% तक अपने रिटर्न में बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि 5 साल में इतने ज्यादा अच्छे रिटर्न बनाए हैं, वही 1 साल में इतने कम क्यों। दोस्तों पहले बता चुका हूँ कि पेनी स्टॉक में रिटर्न ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, पर इस कंपनी के रिटर्न की बात करते हैं, इस कंपनी ने बहुत ही ज्यादा अच्छे अपने रिटर्न मेंटेन किए। 5 साल की बात करें, 1 साल की या 6 महीने की, इस कंपनी ने लगातार अपने रिटर्न में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों 6 मंथ की बात करते हैं, 6 मंथ में इस कंपनी ने करीब 47% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी 1 साल में इस कंपनी ने उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखाई थी जितनी 6 महीने में इस कंपनी ने अपनी बढ़ोतरी दिखाई है रिटर्न में। दोस्तों चलिए सीजीआर ग्रोथ के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों सीजीआर सेल्स की बात करते थे, इस कंपनी ने 10 साल में अपने 5% के सेल्स की बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों 5 साल की बात करें, 5 साल में इस सेल्स में बढ़ोतरी देखी गई है 7% की। दोस्तों 3 साल की बात करें, 3 साल में इस कंपनी की सेल्स में 9% की बढ़ोतरी देखी गई है। टीटीएम की बात करें तो कुल टीटीएम की 9% की भी बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीजीआर सेल्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दोस्तों सीजीआर प्रॉफिट की बात करते हैं तो या कमाई की बात करते हैं तो इस कंपनी ने 10 साल में 10% की अपनी कमाई की है। वही 5 साल की बात करते हैं, 5 साल में इस कंपनी की घटौती देखी गई है, यानी -1% देखा गया है प्रॉफिट में। दोस्तों कंपनी की 3 साल की बात करते हैं, 3 साल की प्रॉफिट में इस कंपनी की बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 12% की कंपनी की कमाई देखी गई है। दोस्तों टीटीएम प्रॉफिट की बात करते हैं, टीटीएम प्रॉफिट में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों 12% की कंपनी की कमाई में बढ़त देखने को मिली है। चलिए दोस्तों आगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों वाइज कंपेयर करते हैं तो सेल्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों पिछले साल 2022 की बात करते तो 20 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी। दोस्तों मार्च 2023 की बात करते तो 26.82 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों पिछले साल से ये साल में 6 करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों टीटीएम सेल्स की बात कर रहे हैं, टीटीएम सेल्स में 27.5 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों ऑपरेटिंग मार्जिन के वाई एंड वे बेस कंपेयर करते हैं तो पिछले साल में 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 2023 में 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट में पिछले साल में करीब 2 करोड़ की कमाई देखने को मिली थी। दोस्तों प्रॉफिट की 2023 की बात कर रहे हैं, 2.03 करोड़ की प्रॉफिट में कमाई देखने को मिली है। दोस्तों प्रॉफिट में पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी प्रॉफिट में कंपनी की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पे आप इसकी रिजर्व नोट कर सकते हैं। 2019 में लगभग 6 करोड़ के रिजर्व देखे गए हैं। 2023 में रिजर्व बढ़कर 11 करोड़ तक पहुंच गए हैं। मार्केट कैप की बात करते हैं, 74.2 करोड़ देखा गया है। इस कंपनी के स्टॉक पीओ की बात करते हैं तो यानी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल पीओ 14 टाइम्स चल रहा है। स्टॉक पीओ की बात करते हैं तो 36.6 टाइम पे चल रहा है, यानी इंडस्ट्रियल पीओ से स्टॉक पीओ रेशियो 2.5 गुना महंगे पे चल रहा है। आरओसी एंड आरओई की बात करते हैं तो आरओ से 16% पे ट्रेड कर रहा है। आरओई की बात करते हैं तो आरओ 11% पे ट्रेड कर रहा है। डेप्ट इक्विटी की बात करते हैं, डेप्ट इक्विटी 0.29 टाइम देखा गया है, यानी जिसका भी डेप्ट इक्विटी 1 टाइम से नीचे रहता है वो आपके बिल्कुल रिटर्न में नहीं चाहिए। डिविडेंड की बात आती तो इस कंपनी ने अभी तक डिविडेंड पे नहीं किया है, यानी डिविडेंड 0 है। बिजनेस एनालिसिस के ऊपर बात करने से पहले इस कंपनी का नाम स्वस्ति विनायका सिंथेटिक लिमिटेड है। स्वस्ति विनायका सिंथेटिक लिमिटेड 1981 में सेक्टर
इंडस्ट्री में अपना फाउंडेशन डाल चुकी है। कंपनी मेनली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सूट्स, शर्ट्स एंड अपेरेल्स में है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, कंपनी का मैन्युफैक्चर हाई एंड कॉटन बनाती है और कॉटन ब्लेडेड एंड लीनर डिजाइन एंड शर्टिंग तैयार करती है। इस कंपनी की स्पेशलिटी है कि अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली रिटेल के थ्रू चैन से सप्लाई करती है। ये कंपनी ना सिर्फ मैन्युफैक्चर करती है बल्कि ग्रामेट एक्सपोर्ट भी करती है और कॉर्पोरेट हाउस को भी सप्लाई करती है। इस कंपनी का एक स्पेशलिटी है कि कंपनी नॉन गवर्नमेंट को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जैसे कि टाटा होंडा अपने यूनिफॉर्म फैब्रिक ड्रेसेस सप्लाई करती है। ये कंपनी अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को भी डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। एक कंपनी अपनी पुरानी कलाकारी को भी जारी रखते हुए आ रही है, जैसे व्यूइंग ग्रे के जरिए। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो को देखते हैं, कंपनी शर्ट, फैब्रिक, कॉम्प्रेस, सॉफ्ट कॉटन, लीनिंग, लेग्रा, पॉलिस्टर, व्यूइंग और अदर प्रोडक्ट्स। कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें, कंपनी के क्लाइंट बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चरिंग, अरविंद लाइफस्टाइल ब्रांड्स, रिलायंस इंडस्ट्री, रेमंड्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, हीरो होंडा, कोका-कोला, सीमेंस और दीगर बहुत से कंपनी से क्लाइंट्स है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से 66% आता है, सेल्स ऑफ सर्विस से 34%, यानी कुल अपने ओन प्रोडक्ट से 36% रेवेन्यू जनरेट करती है। अब देख सकते हैं बिजनेस एनालिसिस की बात करते हैं, इसका बिजनेस फुल्ली सॉलिड है। जिसका भी कंपनी का बिजनेस का फुल्ली सॉलिड रहता है वो आगे चलकर मल्टीबैगर बनने के लिए देर नहीं लगती। चलिए शेयर पैटर्न के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें, प्रोमोटर की होल्डिंग 51% कॉन्स्टेंटली देखी गई है अभी तक। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग स्पेशली पेनी स्टॉक में कमी देखने को मिलती है, तो इसी शेयर में भी इंस्टीट्यूट होल्डिंग 0 है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें, पब्लिक होल्डिंग कुल 50% की देखी गई है। पब्लिक होल्डिंग में भी कॉन्स्टेंटली होल्डिंग देखने को मिल रही है। चलिए आगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक अपने फंडामेंटल या टेक्निकल के लिए 80% पास है। टेक्निकल की चार्ट की बात करें, टेक्निकल चार्ट बहुत ही ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। अभी ये स्टॉक अपने 50 एंड 200 एंड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस दिन स्टॉक 9 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा उसके बाद से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।